अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि पता है कि हमारा वफ़द दारुल उलूम देवबंद गया था, तो वहाँ पर हमने जो मतबख़ है दारुल उलूम देवबंद का खाना किस तरीके से बनता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखी और बहुत अच्छी तरीके से रहनुमाई की थी हज़रत मौलाना रहीक हनफी साहब ने, क्योंकि माशाअल्लाह वो कई साल तक यहाँ पर पढ़े हैं और यहीं के फ़ाज़िल हैं। तो उन्होंने हमको अच्छी तरीके से बतलाया कि कहाँ पर लाइन लगती है, कहाँ पर रोटियां बँटती हैं, कहाँ पर खाना बँटता है। और इधर गोश्त कट रहा था, इधर हमने नहीं दिखाया, खून वगैरह था। और साथ-साथ में आप देख रहे होंगे कि ये भगोने हैं जिसमें तालिबे इल्मों के लिए खाना बन रहा है और माशाअल्लाह बहुत ही खुशनुमा मंज़र है। और ये यहाँ पर रोटियां बन रही हैं। अभी सुबह-सुबह का वक़्त था, तकरीबन 8 या 9 बज रहे थे। तो हम लोग जब उसमें पहुँचे तो रोटियां बन नहीं रही थी, बल्कि जो वहाँ पर बनाने वाले लोग हैं वो तैयारी में लगे हुए थे, साफ-सफाई कर रहे थे ताकि तालिबे इल्मों के लिए अच्छी तरीके से रोटियां बनाई जा सकें। और माशाअल्लाह हमारे वफ़्द में कई साथी शामिल थे जो बहुत अच्छी तरीके से रहनुमाई कर रहे थे। अब इसी तरीके से देखो हम पहुँच गए हैं जहाँ पर आटे को गूँधा जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए खाना बनता है तो हाथ से गूँधना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए यहाँ पर देखो दोस्तों, मशीनें लगी हुई हैं। दारुल उलूम देवबंद में ये मशीनों से जो है आटे को गूँधा जा रहा है लगातार और माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से आटे को गूँधा जा रहा है। और मौलाना रहीक हनफी साहब इसके बारे में बराबर हम लोगों को बतला रहे हैं। हमारे वफ़्द में माशाअल्लाह काफ़ी हज़रात हैं, मौलाना नसीम साहब हैं, क़ारी तौसीक़ साहब हैं, हाफ़िज़ सिराज साहब हैं और मैं भैया ख़ुद हूँ। मैं वीडियो बना रहा था इसलिए मेरी तस्वीर शायद नहीं आ सकी है। मौलाना रहीक साहब ने हर तरीके से घुमा दिया और सारी चीज़ें बतला दी कहाँ पर खाना बनता है और कहाँ पर बट उम्मीद करता हूँ कि सारा मतबख़ आप हज़रात ने बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया होगा। तो आपसे गुज़ारिश है, आप इस जगह पर आए हैं या नहीं आए हैं? नहीं आए हैं तो एक बार जा कर के ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छा मंज़र रहता है दारुल उलूम देवबंद का और वहाँ की चीज़ों का। अब आप हज़रात का इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट कीजिए। पहली बार चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ुसूसन मौलाना रहीक हनफी साहब का, कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हर चीज़ की रहनुमाई की। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए और जितने भी हमारे साथी थे सभी को अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।